अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा वर्ल्ड मैप सीरीज़ में लेक्चर नंबर 11 है। आज हम डिस्कस करेंगे मिडल ईस्ट को, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को, और देखेंगे कि इसकी रीजन में क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मैप देखें। ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास है ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट ये हमारे पास है ईस्टर्न पार्ट। यूरोप वाली साइड को हम बोलते हैं, एशिया की जो यूरोप वाली साइड है उसे बोलते हैं नियर ईस्ट, ठीक है, उसे नियर ईस्ट बोलते हैं। और जो हमारी रशिया वाली साइड है उसे फार ईस्ट बोलते हैं, यानी कि वो ईस्ट से थोड़ा दूर चला जाता है एरिया। इसके अलावा दरमियान के रीजन्स को हम बोलेंगे मिडल ईस्ट। अब मिडल ईस्ट में क्या क्या आता है, ये बेसिकली कॉन्टिनेंट है एशिया, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पे देखें रशिया है, और रशिया अपने साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है। बेसिकली जो रशिया है उसका फॉल हो जाता है 1991 के अंदर, और ये 15 छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है, और फिर उसके बाद ये रशिया बनता है। पहले इसका नाम यूएसएसआर था। इसी के साथ रशिया अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, और चाइना अपना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान और इंडिया के साथ। इंडिया के नीचे हम बात करेंगे, छोटा सा आपको आइलैंड नज़र आ रहा है। ये आइलैंड नहीं है, बल्कि इसे बोला जाता है टीयर ऑफ इंडिया, यानी कि ये कंट्री है श्रीलंका, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं कर देती हूँ मेंशन श्रीलंका। ये जो है ये श्रीलंका है। उसके बाद पाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ। यहाँ पे अफ़गानिस्तान कंट्री है, और ये कैस्पियन सी है। फिर देखें ईरान के साथ इराक है, और यहाँ पे ईरान के कॉर्नर पे देखें छोटा सा कंट्री कुवैत है। कुवैत यहाँ पे पूरा नहीं है, इसे मैंने साइड पे लिख दिया इराक के अंदर। और अगर नीचे आए तो ये बहरीन है, और इधर देखें ये सऊदी अरब के कॉर्नर पे बिल्कुल कतर है, और ये यूएई। ये सारा के सारा पर्शियन गल्फ है, ये वाटर बॉडीज़ हैं। यहाँ पे ये हमारे पास ओमान है, ये यमन है, ये बाबुल मंदब जो स्टेट्स हैं वो सारी इस जगह पे हैं, बट हमारा टॉपिक वो स्टेट्स वाला नहीं है हमारे पास। आज हम जस्ट डिस्कस करेंगे अपने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को। फिर यमन से इधर से गुजर के आए तो ये रेड सी है हमारे पास। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था रेड सी को। रेड सी के साथ अफ्रीका, और अफ्रीका से ऊपर थोड़ा आ जाए तो रेड सी अपना बॉर्डर शेयर, रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट। इजिप्ट के साथ देखें हमारे पास जॉर्डन है, और जॉर्डन के ऊपर देखें इसराइल, और इसराइल भी छोटी सी पट्टी आपको नज़र आ रही है, ये गाज़ा स्ट्रिप है जिस पर आजकल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। अगर इसके थोड़ा इस तरफ आए, हम थोड़ा इसके वेस्ट में आए तो क्लियर होगा, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ठीक है। मेडिटेरियन के सी के साथ देखें लेबनान है, ये सीरिया है, सीरिया जिस पर गोलान हाइट्स पे जिस पे इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। फिर हम देखेंगे कि उसके ऊपर ये टर्की है, पहले ये तुर्की था अब टर्की बन गया है, और उसके ऊपर हमारे पास क्या है, ब्लैक सी है। तो ये सारा का सारा रीजन क्या कहलाता है, ये मिडल ईस्ट कहलाता है। अब इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, और कुछ इसकी इम्पोर्टेंस है रिसोर्सेज की वजह से। कहा जाता है कि मिडल ईस्ट जो है वो रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है। इस रीजन में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और ये भी कहा जाता है सम ग्रुप्स आर सपोर्टेड बाय ईरान एंड सम ग्रुप्स आर सपोर्टेड बाय सऊदी अरेबिया, यानी कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया को फॉलो करते हैं, कुछ ईरान को करते हैं, क्योंकि ये दो मेजर स्टेट्स हैं यहाँ पे, सऊदी अरेबिया एंड ईरान। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी रीजन में ईरान के साथ हमारे पास इराक नज़र आ रहा है, तो इनकी भी वॉर, ईरान इराक वॉर भी चलती रही है काफ़ी अर्से तक, और अब स्टिल अभी तक इनके हालात जो है मामूल पर नहीं आए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें मेजर कॉन्फ्लिक्ट इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान है। ये देखें ये इसराइल है, और इसके साथ यहाँ पे लगता हुआ पैलेस्टाइन है। एक ये कॉन्फ्लिक्ट है। मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट कितने हैं, एक तो ईरान इराक वॉर थी, दूसरा इसराइल पैलेस्टाइन वॉर है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी जियोग्राफिकल, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला बनता है। तुर्की है, इजिप्ट, ईरान, इराक, लेवेंट रीजन। अच्छा लेवेंट रीजन आप कंफ्यूज होंगे, लेवेंट रीजन क्या है। बेसिकली लेवेंट रीजन्स वो होते हैं, वो कंट्रीज़ होते हैं जो मेडिटेरियन सी के साथ अपना बॉर्डर या साहिल शेयर करते हैं, उनको क्या बोलता है, लेवेंट स्टेट बोला जाता है। अब मेडिटेरियन सी कहाँ पे है,
ये देखें, ये हमारे पास मेडिटेरियन सी है और इसके साथ जो जो कंट्रीज़ अपना बॉर्डर साहिल शेयर कर रही हैं वो क्या कहलाएंगे, 11 स्टेट कहलाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑयल की, तो तकरीबन 32% ऑयल जो है मिडल ईस्ट में पाया जाता है। यहाँ पे कुवैत, ईरान, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंट इसकी वो तेल की है। नेक्स्ट अगर देखें जापान की जो नीड है, जापान हमारे पास आता है रशिया के इस साइड पे। जापान की जो 70% नीड है वो कहाँ से पूरी होती है तेल की, वो मिडल ईस्ट से पूरी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें 27% प्रोडक्शंस ऑयल से रिलेटेड चीज़ों की भी इसी रीजन में होती है, 27% प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा कुछ वॉर्स भी हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर दें। पहली वॉर हमने डिस्कस की थी ईरान इराक वॉर, दूसरी पैलेस्टाइन एंड इसराइल वॉर। इसके अलावा कुवैत और इराक वॉर भी रह चुकी है उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट से। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे सीरियन सिविल वॉर भी रही है और यमन क्राइसिस भी। ये वो वॉर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं और इस रीजन में उन्होंने बहुत ज़्यादा असर किया है चीज़ों पे। तो अगर इस एरिया में, इस रीजन में पीस होगा तो ये इफ़ेक्ट करेगा इसकी इकॉनमी पे, इसकी प्रॉस्पेरिटी पे। तो ये हमारे पास मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस किया। उनके साथ देखा कौन कौन से सीज़ लगते हैं। एक तो मेडिटेरियन सी है, दूसरा रेड सी है, तीसरा ब्लैक सी है। ये सारा वाटर बॉडीज़ है। यहाँ पे हमारे पास पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे आर्कटिक ओशन है। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्कटिक ओशन है और यहाँ पे इस कॉर्नर पे आके ओशियाना है हमारे पास है। अब ओशियाना को बाद लोग ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बोलते हैं जबकि उसका रियल नेम ओशियाना है। अब क्वेश्चन उठता है कि उसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये है कि वहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा कंट्री है, इसलिए उस कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको मिडिल ईस्ट की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।